बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। एक बार फिर वेलकम बैक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट ट्यूटोरियल इन उर्दू लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। व्यूअर, हमने गुज़श्ता लेसन में हमने बात की थी, बड़ी मुख्तसर सी बात की थी, और हमने पावर पॉइंट के हवाले से समझने की कोशिश की थी कि पावर पॉइंट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। और हमने आज के हवाले से बात की थी कि आज हम देखेंगे कि पावर पॉइंट को किस तरह आप इंस्टॉल करेंगे या पावर पॉइंट को किस तरह यूज़ करेंगे। व्यूअर, उस हवाले से अगर मैं बात करता चलूँ तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही वर्ड और एक्सेल के साथ ही पावर पॉइंट भी इंस्टॉल हो जाता है। व्यूअर, होता इस तरह से है कि तकरीबन 7 या 8 टूल हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हैं, वो एक ही पैकेज के अंदर इंस्टॉल होते हैं, एक ही पैकेज के अंदर मौजूद होते हैं। और जब आप उस पैकेज को यूज़ करते हैं तो वो सारे बिल्डिंग आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं। पावर पॉइंट भी उन्हीं की एक कड़ी है और इसी तरह वो भी इंस्टॉल हो जाता है। व्यूअर, पावर पॉइंट को अलग से आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने वर्ड के लेक्चर्स में हमने इस बात को देखा था कि किस तरह आपने इस पैकेज को इंस्टॉल करना है। मेरे सिस्टम के अंदर वो चीज़ इंस्टॉल है। अगर उसकी इंस्टॉलेशन के बारे से आप जानना चाहते हैं तो आप वर्ड के लेक्चर को देख सकते हैं। व्यूअर, हम देखते हैं कि आज हमें ये इंस्टॉलेशन कहाँ से मिलेगी, ये वर्ड हमें ये सॉफ्टवेयर अपना सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा। उसके लिए हम चलते हैं अपने स्टार्ट मेन्यू में चलते हैं। व्यूअर, स्टार्ट मेन्यू में चल कर देखते हैं कि आपको हमें ये कहाँ से मिलेगा ये चीज़। व्यूअर, उसके हवाले से जब मैं स्टार्ट पर जाऊंगा, स्टार्ट पर क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ ये देख सकता हूँ, मुझे ये क्योंकि मैं विंडो 8 यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इस जगह पर इसे अरेंज किया हुआ है। अगर आपने अरेंज नहीं किया हुआ है तो आपने जस्ट यहाँ कोई और की प्रेस किए बगैर जस्ट PO प्रेस कर देना है तो आपको आपका पावर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर नज़र आएगा। व्यूअर, जस्ट इस पर ओपन करने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे। आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। और उसके बाद व्यूअर, जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करते हुए ब्लैंक डॉक्यूमेंट को लेंगे। और जब आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक किया तो आपने देखा कि एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। व्यूअर, आपके सामने अभी कुछ प्रेजेंटेशन आपके सामने ओपन होती नज़र आई होगी। ये ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रेजेंटेशन एक्चुअली एक प्रोडक्ट की है, मैं वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ और वो प्रोडक्ट की उन्होंने बिल्ड इन सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ उसकी एफिलिएशन है कि जब मैं इसको यूज़ करता हूँ तो वो बिल्ड इन इसके साथ ओपन हो जाती है। फिर आपको एक आइडिया भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह आप इस पर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं एक प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन, उसके यूज़ के हवाले से ये एक प्रेजेंटेशन बनी हुई है, ये स्लाइड्स बनी हुई हैं। आप इनको देख सकते हैं कि किस तरह आप भी इस तरह की अपने प्रोडक्ट के हवाले से या अपने किसी भी पर्पज़ के लिए इस तरह स्लाइड बना सकते हैं। और जिस तरह आप देख सकते हैं बड़ी डिटेल के साथ इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। और इस तरह, लेकिन क्योंकि मेरा आज स्लाइड दिखाना मकसद नहीं था, मैं तो आज बात करना चाह रहा था इसके एनवायरनमेंट के हवाले से। तो एनवायरनमेंट के हवाले से बात करना है, मैं न्यू स्लाइड ले लेता हूँ ताकि हमें ये चीज़ नज़र ना आए, बिल्कुल ऐसे नज़र आए जिस तरह हम इब्तदा में इस टूल को देखते हैं वो ऐसे नज़र आए। और आपके सामने मौजूद है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। सबसे पहले हर बार की तरह, हर सॉफ्टवेयर की तरह जिस तरह हमने अंदाज़ रखा हुआ है इसको सीखने का, इसको भी बिल्कुल इसी अंदाज से चलेंगे। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर के साथ अवेयरनेस पैदा करेंगे, सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे और उस पर प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे। फिर अगर मैं बता सकूं, टॉप से मैं शुरू करता हूं। टॉप पर जब आपको बार नज़र आ रही है, जिस जगह पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है प्रेजेंटेशन 2/PowerPoint -PowerPoint, इस बार को, इस पूरी बार को, इस कार्नर से लेकर इस कार्नर तक, इस पूरी की पूरी बार को हम टाइटल बार कहते हैं। व्यूअर, ये टाइटल बार होती है। टाइटल बार इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बार पर आपकी डॉक्यूमेंट का टाइटल मौजूद होता है, आपकी प्रेजेंटेशन का टाइटल मौजूद होता है, इसलिए इस बार को हम टाइटल बार कहते हैं। व्यूअर, इस साइड पर अगर मैं आ जाऊँ तो आपको ये 3 जो बटन नज़र आ रहे हैं और इसके साथ ये बटन रिबन बटन और इसके साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हेल्प बटन, ये बटन जो आपको नज़र आ रहे हैं इनको आप कैप्शन बटन बोलते हैं। व्यूअर, इनको आप बखूबी जानते होंगे। अगर आप थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर के हवाले से जानते हैं तो इनके हवाले से आपको पता होगा। मैं फिर एक बार बता देता हूँ। कैप्शन बटन, इनमें से जो पहला बटन है क्रॉस, इसको क्रॉस ही बोलते हैं, या कैंसिल बोलते हैं। कि जब भी आपने डॉक्यूमेंट को कैंसिल करना है या ख़त्म करना है, उस पर काम बंद कर देना है तो इस पर क्लिक करेंगे। इस बटन को आप रिस्टोर डाउन बटन बोलते हैं और इस बटन का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब आप इस डॉक्यूमेंट को छोटा करना चाहते हैं। इस बटन को आप मिनिमाइज बटन बोलते हैं और इसको उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आप कोई सॉफ्टवेयर पर काम नहीं करना चाहते, यानी फिल वक्त काम नहीं करना चाहते, कुछ देर बाद इस पर काम करना चाहते हैं तो इसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके साथ रिबन, ये सॉफ्टवेयर का अपना एक एडिशनल चीज़ है जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हेल्प बटन को आप इस्तेमाल करके
ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं। इससे ऑफलाइन हेल्प आपको नहीं मिलेगी, ऑनलाइन अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं। व्यूअर अगर मैं इस जानब आ जाऊँ स्क्रीन के टाइटल बार के लेफ़्ट साइड पे आ जाऊँ तो यहाँ इस पूरी बार को ये एक पैनल सा नज़र आ रहा है जिसमें कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जिसमें सेव है, उसके बाद रीडो और अंडू है, और इसके अलावा ये जो प्रेजेंटेशन के हवाले से स्टार्ट का एक मेन्यू है। तो इस पूरी बार को क्विक एक्सेस बार कहते हैं। फिर यहाँ वो चीज़ें शामिल की जाती हैं जिन चीज़ों को आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो चीज़ें इस जगह पर शामिल की जाती हैं, रखी जाती हैं। फिर याद रहे ये यूज़र ख़ुद इसको मॉडिफाई कर सकता है, इसके अंदर मज़ीद आइकन का इजाफा कर सकता है और मूव भी बड़ी आसानी के साथ यहाँ से कर सकता है। तरीकाकार ये है कि ये छोटे से एरो पर जस्ट जाकर आप क्लिक करेंगे और जिस चीज़ को आप यहाँ लाना चाहते हैं जस्ट यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ इजाफा कर सकते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक कीजिए, जिस चीज़ को आप लाना चाहते हैं यहाँ पर आप उसका इजाफा कर सकते हैं। इस तरह मैं इजाफा करता जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि किस तरह हर बार एक आइकन, एक मेन्यू का यहाँ पर इजाफा हो रहा है। तो इस तरह आप इस क्विक एक्सेस बार में बार के अंदर इजाफा कर सकते हैं। और इस तरह आप चाहें तो सबको ला सकते हैं या चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं, जो आपको ज़रूरत है वो रख सकते हैं। तो व्यूअर इस बार को हम क्विक एक्सेस बार बोलते हैं। व्यूअर इससे फ़ौरन नीचे जो बार है इंतहाई आम बार, इनको टैब्स बोलते हैं। इनको इंडिविजुअली देखा जाए तो टैब्स बोलते हैं, मेन्यू भी बोलते हैं कुछ लोग मेनू भी बोलते हैं। व्यूअर आपको जो भी आसान लगे वो कह लीजिए, लेकिन मैं इसको मेन्यू बोलूँगा। व्यूअर इस पूरी बार को हम मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार को हम देखेंगे इस सॉफ्टवेयर के अंदर, मेन्यू बार को हम डिटेल से देखेंगे और मेन्यू बार के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम फाइल को देखेंगे, फाइल के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं इन चीज़ों के हवाले से डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से होम के हवाले से, फिर इंसर्ट के हवाले से, फिर डिज़ाइन, फिर ट्रांजैक्शन, फिर एनिमेशन, फिर स्लाइड शो, फिर रिव्यू, फिर व्यू और फिर ऐड के हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो व्यूअर अगर इस बार के फ़ौरन नीचे आ जाऊँ मैं तो इसको हम बोलते हैं रोबिन या इसको प्रॉपर्टी बार बोला जाता है। व्यूअर इसका ताल्लुक आपके टैब्स से होता है, आपके मेन्यू से होता है। जो आप मेन्यूज़ को चेंज करते रहेंगे आप देखेंगे कि इसके अंदर जो इसकी प्रॉपर्टी बार है जो मेन्यू से फ़ौरन नीचे आ रही है वो चेंज हो रही है, वो तब्दील हो रही है। यानी इससे हम समझ सकते हैं कि इसका ताल्लुक मेन्यू बार से है। इस प्रॉपर्टी बार को हम डिटेल से देखेंगे। जब मेन्यू को हम पढ़ते जाएंगे, मेन्यू को हम डिस्कस करते जाएंगे तो इसको भी हम डिटेल से देख सकेंगे। और इसके साथ अगर इनको डिस्कस कर सकूँ होम में तो आप क्लिपबोर्ड देख रहे हैं, एक अलग पैनल बना हुआ है। इस तरह स्लाइड्स का एक अलग पैनल बना हुआ है, फिर फॉन्ट का एक अलग पैनल आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा पैराग्राफ का एक अलग पैनल आपको नज़र आ रहा है, फिर ड्राइंग के हवाले से एक अलग पैनल आपको नज़र आ रहा है और एडिटिंग के हवाले से लास्ट पे आपको अलग पैनल नज़र आ रहा है। व्यूअर इससे फ़ौरन नीचे अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो आपका ये जो रीजन है व्यूअर, इस रीजन को हम स्लाइड्स बोलते हैं। ये स्लाइड है एक्चुअली, ये आपका वर्किंग एरिया है। जो भी आप स्लाइड बनाएंगे वो इस जगह पर आपको नज़र आएगी। व्यूअर अगर आप इस तरफ देख सकें तो ये थंबनेल बने हुए हैं छोटे से, जो आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट के अंदर स्लाइड बन रही हैं वो इस साइड पर आपकी लेफ़्ट साइड पर आपको यहाँ तरतीब के साथ नज़र आती जाएंगी। और आप जिस भी स्लाइड पर काम करना चाहते हैं आप यहाँ से उसको बड़ी आसानी के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर अगर नीचे आ सकूँ तो इस टास्क बार पर आप इस बार पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जूम बटन है, आप इन स्लाइड को जूम कर सकते हैं। इस तरह इसको जूम इन जूम आउट दोनों कर सकते हैं। ये स्लाइड शो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई स्लाइड बनेगी तो मैं आपको शो करके दिखाऊंगा कि किस तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कमेंट लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्लाइड पर, और ये नोट्स लिखने के लिए। जब हम स्लाइड बनाएंगे तो इनको इस्तेमाल करेंगे तब आपका आइडिया मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह वहाँ इस्तेमाल की जाती है। व्यूअर इसको स्टेटस बार भी बोला जाता है इस बार को, जिस बार पर मैं अभी मूव कर रहा हूँ, जिस पर नोट्स, कमेंट्स और जूम बटन है। इसके साथ अगर मैं इस तरफ आ जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइड के नंबर आपको शो हो रहे हैं। और ये स्लाइड नंबर अभी इस डॉक्यूमेंट के अंदर, मैं इसे डॉक्यूमेंट भी कह रहा हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। अभी इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक स्लाइड है और मैं पहली स्लाइड पर मौजूद हूँ। ये मुझे यहाँ नेविगेट करके बता रहे हैं कि अभी आप कौन सी पोजीशन पर हो। व्यूअर अगर मैं राइट साइड पर इस बार पर आ जाऊँ तो इस बार को स्क्रॉल बार भी कहते हैं। ये आपकी स्लाइड को अप एंड डाउन करने के लिए, ऊपर और नीचे करने के लिए इस्तेमाल की जाती है।
व्यूअर इस तरह आज के लेसन में हमने ये चीज़ देखने की कोशिश की, इस इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश की। आप भी अपने सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कीजिए, अपने वर्ड के पैकेज को ऑफिस के पैकेज को इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करने के बाद इस पैकेज को देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसको मज़ीद एक्सप्लोर कीजिए, इसके अंदर चेंजिंग कीजिए और यकीनन जब आप इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो आपको इस चीज़ को मज़ीद समझने में आसानी होगी और बड़ी आसानी के साथ आप इन चीज़ों को समझ सकेंगे। व्यूअर आज की लेसन में अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं, अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई अपनी राय देना चाहते हैं या कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट आपके लिए मौजूद है www.jkacademy.net। उसके साथ ही अगर आप फेसबुक ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं तो फेसबुक पर भी आपके लिए सहूलत मौजूद है। अपने ब्राउज़र के अंदर जाकर www.facebook.com/jkacademy.net टाइप कीजिए। हमारा फेसबुक पेज आपके लिए हाजिर है जहाँ पर आप यही नहीं सिर्फ पावर पॉइंट ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज देख सकते हैं, उनको सीख सकते हैं। और उसके साथ ही हमारे YouTube चैनल को जिस पर ये वीडियो आप देख रहे हैं, आप बॉटम पे देखेंगे सब्सक्राइब का बटन आपको नजर आएगा, इस पर क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको हमारी वीडियोस विद इन टाइम मिल जाएंगी और आपको आपकी पैनल पर, आपके ब्राउज़र पर टॉप पर हमारी वीडियोस आपको मिल जाया करेंगी। व्यूअर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगले लेसन तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।